बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद रिज़वान। आज हम बना रहे हैं मटर पुलाव। बहुत ही आसान तरीका है और इजी तरीके से बताऊंगा। कम इंग्रेडिएंट्स डाल के इंशाल्लाह बनाएंगे। बहुत ही चटपटा और टेस्टी लजीज बनेगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहले 1 किलो चावल लिए, उसको हमने अच्छे से वॉश करके तो छन्ने में डाल दिए। आधा किलो मटर थे, तो मटरों को छील के तकरीबन ये इतने से निकले, तकरीबन 1.5 हैं। और 2 टमाटर लिए, उसको मैंने पेस्ट कर लिया। आप चाहें तो स्लाइस में भी ले सकते हैं। एक मीडियम साइज़ का प्याज, उसको मैंने स्लाइस कर दिया है। अभी खड़े मसालों की तरफ आते हैं। 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा है, आधी चम्मच इसमें काली मिर्च है, 6 के 7 इसमें लौंग हैं, 2 तेज़ पत्ते हैं। अगर बस आपके पास छोटे हैं तो आप 3-4 डालें, ये बड़े थे मैंने 2 रखे हैं। 3 इसमें दार चीनी के टुकड़े हैं, 2 इसमें बड़ी इलायचियाँ हैं। और पीसे हुए मसाले इसमें 3 चम्मच भर के इसमें नमक है। नमक और मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, परफेक्ट है ये। 3 चम्मच नमक, 1 चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर है, 1 चम्मच इसमें पिसा हुआ धनिया है, आधी चम्मच इसमें गरम मसाला पाउडर है। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस तरीके से इंशाल्लाह बनाएंगे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाह करके अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये वाला चम्मच भर के मैंने एक, और थोड़ा सा इसमें आधा 1.5 चम्मच मैंने इसमें घी डाला है। घी हमारा अभी गर्म हो रहा है। जब ये गर्म हो जाएगा तो फिर इंग्रेडिएंट्स जाएंगे इसमें। अभी फ़िलहाल इसको मीडियम आग पे हमने इसको गर्म करने के लिए छोड़ा हुआ है घी को। अभी अपने जो हमारे जो खड़े मसाले हैं वो अभी हमने इस स्टेज पे डालने हैं। इतने इसको हमने फ्राई करना है यहाँ पे कि इसकी खुशबू आ जाए घी में। जब खुशबू आने स्टार्ट होगी तो फिर इंशाल्लाह हम इसमें अपना प्याज ऐड करेंगे। फिलहाल हम थोड़ा इसको फ्राई करेंगे अपने खड़े मसालों को। यहाँ पर 8 से 10 सेकंड तक हम इसको फ्राई करेंगे। अभी हम प्याज ऐड कर देंगे। चूल्हे की आग को हमने मीडियम पे रखा हुआ है। जब भी आप बनाएं पुलाव तो कोशिश करें कि पतीला बड़ा हो। अगर आप 1 किलो इसमें चावल पका रहे हैं तो 2 किलो का पतीला होना चाहिए। अब इसमें मैं 1 किलो बना रहा हूँ तो ये 1.5 किलो का है। 1.5 से 2 किलो इसमें ईज़िली आप बना सकते हैं अपने चावल। बिल्कुल कम मसाले हैं इसमें, और कम मसालों में इसको इंशाल्लाह हम आज रेडी करेंगे डिश अपने मटर पुलाव की। अभी चूल्हे की आग को हाई करके इसको हमने लाइट ब्राउन होने तक इसको हमने फ्राई करना है। 1.5 मिनट हमने इसको फ्राई किया है। अभी हल्का हल्का इसमें प्याज ने कलर चेंज करना स्टार्ट किया है, तो अभी इसी स्टेज पे हम इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। इंशाल्लाह किसी रेसिपी में आपको बताऊंगा मैं कि जो मार्केट से जो लहसुन और अदरक का पेस्ट जो मिलता है बोतल में पैक होता है, जो वो लिक्विड शक्ल में होता है, इंशाल्लाह आपको किसी रेसिपी में बताऊंगा कि वो कैसे किया जाता है। इसी तरह आप सेव करके रखें बोतल में, वो 1 साल 6, 7, 8 महीने तक इंशाल्लाह वो भी चल जाता है। वो भी इंशाल्लाह आपसे रेसिपी शेयर करूँगा मैं किसी दिन बना के, तो इंशाल्लाह आपको बताऊँगा मैं कि वो ऐसी क्या ट्रिक इस्तेमाल करते हैं वो चलता है, वो लिक्विड शक्ल में कैसे बनता है। इंशाल्लाह वो भी आपसे मैं शेयर करूँगा इन करीब इंशाल्लाह। इसको हमने लहसुन डाल दिया है, इसको हमने
हाई फ्लेम पे हम इसको फ्राई कर रहे हैं। इसका कच्चापन जब दूर हो जाएगा तो फिर मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगा। प्याज हमारा डार्क ब्राउन होने से पहले हमने इसको पानी लगाना है। इतना जब हो जाए ना प्याज, तो फिर आपने इसमें पानी लगाना है। ज़्यादा हमने डार्क नहीं करना, जलाना नहीं है। साइड से डालें। जब भी प्याज को फ्राई करते हैं, जब आप पानी डालें तो साइड पे हमेशा इस तरफ पानी डाला करें। उससे होता है ना कि फिर जो बंदा कुकिंग कर रहा होता है वो उसके ऊपर छींटे नहीं आती घी की। अभी हमने इसको यहाँ पे हाई फ्लेम पे इसको 1 मिनट तक हम इसको यहाँ पे पकाएंगे। तो फिर ये ना आपको साथ में बताऊंगा कि किस स्टेज पे आपने स्टेप बाय स्टेप जब आप इंशाल्लाह रेसिपी को फॉलो करेंगे, देखेंगे, तो फिर परफेक्ट खुशबूदार मटर पुलाव आप घर में रेडी करेंगे कम इंग्रेडिएंट्स में। मेरी यही कोशिश होती है कि कम चीज़ें इसमें डालूं और चीज़ भी बहुत ही आउट क्लास बने। जो मेरी वीडियो को देख के फ़र्स्ट टाइम भी बनाने की कोशिश करेगा तो इंशाल्लाह वो, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो परफेक्ट इसी तरह बनाएगा। क्योंकि मैं सिंपल चीज़ें यूज़ करता हूँ, कोई ज़्यादा जो होती हैं मसाले वगैरह वो मैं इसमें डालता नहीं हूँ। कम इंग्रेडिएंट्स मेरी कोशिश होती है कि अच्छी चीज़ मैं आपको बना के आपके सामने पेश करूँ और आपको सिखाऊं भी साथ। इंशाल्लाह जितने भी मटर पुलाव के जो 6, 7, 8 तरीक़ों से ये बनाया जाता है, इंशाल्लाह वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बना के आपकी खिदमत पेश करूँगा। इस तरह आपने अच्छे से इसी तरह चम्मच चलाते हुए इसको यहाँ पे आपने फ्राई करना है। अक्सर लोग इसमें पानी डाल के ना, जब पानी लगाते हैं प्याज में, लहसुन प्याज में, तो साथ ही मसाले डाल देते हैं। तो इस तरह आप डालेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त चावलों में टेस्ट आएगा। इस तरह मैं डालूँगा इंशाल्लाह, आप इसी तरह डालेंगे तो। अभी हम 1 से 1.5 मिनट तक हमने इसको फ्राई किया है। अभी टमाटरों का पेस्ट ऐड कर देंगे इसमें। चूल्हे की आग को हमने हाई किया हुआ है। अभी इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी इसको हमने ढक्कन दे के तो 2 मिनट तक पकाएंगे। 2 मिनट हो चुके हैं। अभी हाथ बचाते हुए अब ढक्कन उठाएंगे इसका। अभी इस स्टेज पे हम अपने मटर ऐड कर देंगे। मटर पुलाव आपने बहुत ज़्यादा खाए होंगे इंशाल्लाह। जो ये तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से जब आप बनाएंगे तो यकीन माने कि बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आपको खाते हुए। अभी देख लें कि इसमें अभी हमने मसाले ऐड नहीं किए, फिर भी माशाल्लाह कलर चेक करें आप, कितना अच्छा कलर और ग्रेवी बन चुकी है।
अभी इसको 1 मिनट इसको भी हम पकाएंगे ढक्कन दे के। 1 मिनट हो चुका है, ढक्कन इसका उठाएंगे। अब भी अच्छी सी यहाँ पे इसको हमने बुनाई करनी है इसकी, यहाँ पे फ्राई करेंगे अच्छे तरीके से, चूल्हे की आग को हाई करके। अक्सर जगहों पे मटर जो होते हैं, मटर वो ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होते बहुत जल्दी, तो उसका हाल ये है कि थोड़ा सा अगर आपकी तरफ, कई जगह ऐसी हैं जो मुझे दोस्तों की फ़ोनें भी आती हैं कि हम मटर पुलाव बनाते हैं तो ये सॉफ्ट नहीं होते, तो उनके लिए, दोस्तों के लिए मैं यहाँ पे टिप देना चाहता हूँ कि थोड़ा सा नमक डाल के तो इसको आपने 8 से 10 मिनट तक आप इसको लो आंच पे इसको आप पकाएं, तो इंशाल्लाह थोड़े से जब ये 60% तक ये जब सॉफ्ट हो जाएं तो फिर आप इस टाइम डाल के आप इसको यहाँ पे बुनाई करें अच्छी, तो फिर ये जो ना परफेक्ट जो है ना यहाँ पे मलाई बन जाते हैं मटर। पंजाब साइड पे तो इसको यहाँ भूनते हुए ही यहाँ पे ये सॉफ्ट हो जाते हैं, गल जाते हैं, तो पहाड़ी इलाकों में थोड़ा मसला होता है, इधर थोड़ा सा इसको फ्राई ज़्यादा करना पड़ता तब जाके ये सॉफ्ट होते हैं ये। अभी हमने यहाँ पे इसको अच्छे से यहाँ पे हमने फ्राई कर लिया। अभी स्टेज पे हम अपने पीसे हुए मसाले ऐड करेंगे। और थोड़ा सा साथ पानी लगाएंगे, मसाले हमारे मिक्स हो जाएं। अच्छे से यहाँ पे मिक्स करेंगे इसको। अभी 1.5 मिनट हम इसको पकाएंगे ढक्कन दे के। 1.5 मिनट हो चुका है, अब इसका ढक्कन उठाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त हमारा मसाला मटरों में मिक्स हो चुका है। कोशिश किया करें कि चम्मच को आप चलाएं, नीचे लगे ना मसाला। ये 1 किलो जो चावल है उसके लिए परफेक्ट ये मसाला है। अगर आप ज़्यादा नमक खाते हैं तो यहाँ पे नमक की मिकदार को आप ज़्यादा कर लें, जितना आप टेस्ट, जितना आप खाते हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट है ये, ना इतना कम है ना इतना ज़्यादा, बिल्कुल दरमियाना है ये। जब भी आप चम्मच चलाया करें तो कोशिश ये करें साइडों से चलाएं। हमने अपने चावल भिगोए भी थे 20 मिनट तक, अच्छे से वॉश करके उसको हमने वॉश करके तो हमने इसको भिगोए थे, फिर छन्ने में डाल दिया था। तो अभी हम 1 किलो चावल तो उसको ऑफ होता है, 2 लीटर पानी पड़ता है, हम इसमें ये 1 लीटर है। अभी इस मौके पर हमें पानी डाल देना है। इसमें हम डालेंगे 2.25 लीटर पानी। एक भर के डाला था और एक देख लें आधा है, थोड़ा इतना आधा है। अभी इसको ढक्कन दे के
वेट करेंगे इसका उबाल आने तक। पानी में हमारे उबाल आ चुके हैं, इसका भी ढक्कन उठाएंगे। चावलों को मैं आपको बता रहा हूँ कि चावल ये नॉर्मल क्वालिटी के भी यूज़ कर रहा हूँ, कोई इतने महंगे चावल नहीं है, कोई मतलब बड़ा ब्रांड नहीं है, सिंपल चावल है नॉर्मल क्वालिटी के। अभी हम वो इसमें डाल देंगे। अक्सर लोग इसमें हाई क्वालिटी के भी चावल डालते हैं, तो इंशाल्लाह नॉर्मल क्वालिटी के चावलों में आपको इंशाल्लाह रेस्टोरेंट वाला स्टाइल और टेस्ट मिलेगा इंशाल्लाह। नॉर्मल क्वालिटी के भी चावल आप लाएँ ना, तो जब आप इसी जाली में डाल लिया करें तो चावल ड्राई हो जाते हैं। जब पानी में भिगो देते हैं ना आप, तो उसके बाद फिर 20 मिनट तक आप इसको भिगोते हैं, तो फिर उसके बाद आप उसका पानी जब गिरा के तो छन्ने में डालते हैं, तो फिर ये ड्राई होकर ना तो चावल सही लौंग में बनता है। तो इस तरह की जाली नहीं है आपके पास, तो फिर कोशिश करें कि मलमल का कपड़ा हो, तो वो किसी बॉल में डाल लें, इसी तरह के बड़े बर्तन में, तो उसमें आप इस तरह रखें तो वो भी इसी तरह जाली का काम करता है। इसको एक दफ़ा हम मिक्स करेंगे। कोशिश किया करें कि चावलों में आप चम्मच कम भी चलाएं। अभी हमने इसलिए चलाया कि एक दफ़ा मिक्स कर लें। आपसे एक बात भी, आपको ये भी एक बात बतानी थी कि जब मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको डिटेल में सारी बात समझाया करूं, स्टेप बाय स्टेप, मसालों की भी और जो है ना इंग्रेडिएंट जितने भी पड़ते हैं, डिटेल में बताने का मकसद ही होता है कि जो बंदा फ़र्स्ट टाइम भी बनाए तो वो इजीली बना ले। कोई इसमें लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं होता, बिल्कुल सिंपल तरीका होता है। मेरी कोशिश होती है कि बिल्कुल सिंपल और लाइट मसाले रख के बनाया जाए, और ऐसे फील होगा इंशाल्लाह कि आप जो है ना बहुत ज़्यादा महंगे वाले मसाले इसमें आपने डालें। तो आलू बुखारा अक्सर लोग डालते हैं, इमली का भी यूज़ करते हैं बीच में, बादियान के फूल भी अक्सर डालते हैं इसमें, और भी काफ़ी चीज़ें इसमें जाती हैं। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि इतनी ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स ना ही पड़े तो अच्छा है। तो ये जो चीज़ें इंशाल्लाह मैंने डाली हैं, चंद चीज़ें, तो इसी में जब आप बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको टेस्ट आएगा। आपने देखा भी होगा, मेरी और भी रेसिपी बनी हुई है पुलाव की, तो आप चेक कीजिएगा, उस पर विज़िट करें, आप देखें उस वीडियो को भी, तो उसमें भी मैंने इतनी ज़्यादा कोई चीज़ें डाली नहीं हैं। तो कोशिश ये होती है कि कम इंग्रेडिएंट्स में बनाए ना, तो उससे भी मज़ा होता है। तो ये अभी हम इसको पका रहे हैं, तो जब इसमें बबल्स बनेगी तो फिर मैं इंशाल्लाह बताऊंगा नेक्स्ट प्रोसीजर। अभी बबल्स बन रहे हैं। अभी स्टेज पे हल्का सा आपने चम्मच चलाना है, यूँ साइडों से एक ही दफ़ा आपने चलाना है। एक बात आप श्योर कर दी थी कि मैंने और भी काफ़ी रेसिपी बनाई हुई है, चिकन पुलाव, चिकन रोस्टेड पुलाव, चना पुलाव, तो उसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने 1.5 किलो भी मैंने माशाल्लाह चावल बनाए, 1.5 किलो, 2 किलो, 3-3 किलो, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो कोशिश ये होती है मेरी कि देखें कि 1.5 किलो चावल थे, उसमें मैंने 2 टमाटर और 2 प्याज इसमें यूज़ किए हैं नॉर्मल साइज़ के। आधा आधा किलो, 1.5 किलो भी अक्सर पानी प्याज और टमाटर डाला जाता है उसमें। तो मैं ना बिल्कुल कम कोशिश होती है कि चीज़ें डाल के आपकी खिदमत में पेश करूँ ईज़ी। अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि कुकिंग बहुत मुश्किल है, बहुत जो है ना पता नहीं क्या समझते हैं कुकिंग क्या चीज़ है। ये बहुत ईजी है, जब आप सिंपल तरीके से जब आप बनाएंगे, फोकस सारा वीडियो के ऊपर होगा, देख के जब आप डिटेल में, जब आप पूरी वीडियो को डिटेल से देखेंगे तो फिर ही इंशाल्लाह आप बना सकेंगे। तो मेरी कोशिश होती है, बेशक वीडियो लंबी हो जाती है, तो बताने का मकसद ये होता है कि बिल्कुल छोटी सी छोटी बात भी आपसे शेयर करता हूँ डिटेल में, ताकि आपको एक एक चीज़ की समझ आए और आप इजीली बना सकें। मेरी यही कोशिश होती है। तो कोई इतनी मुश्किल नहीं होती, आप ख़ुद से ट्राई करें। जो फ़र्स्ट टाइम भी बनाएगा वो भी इंशाल्लाह वीडियो को देख के तो आप इजीली बना लेगा। कोई लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं होता, कोई ज़्यादा इसमें मसाले नहीं होते। कम भी मसालों में इतना परफेक्ट जब चीज़ बन जाए तो क्या ज़रूरत है ज़्यादा चीज़ें डालने की। तो यही मैंने कहा आपसे छोटी सी बात थी, मैं आपसे शेयर करूं।
तो जब ऐसे बबल्स बन रहे हैं, अभी हम मज़ीद इसको थोड़ा पानी ड्राई करेंगे, फिर इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि दम हमने किस टाइम पे लगाना है। अभी माशाल्लाह हमारा पानी जो चावलों का वो बिल्कुल नीचे चला गया है। अभी स्टेज पे 4 लॉन्ग साइज़ की मिर्चें वो आपने यहाँ पे खुशबू के लिए आप यहाँ पे डाल लें, और आग जो है चूल्हे की लो कर दें, बिल्कुल आपने लो कर देनी है चूल्हे की जो आग है। और नीचे तवा रखने की ज़रूरत नहीं है, लो करेंगे आप तो उसके बाद इस तरह का कपड़ा हो, सूती कपड़ा हो, मोटा कपड़ा हो, उससे आप इसको बांध के ऊपर कोई वज़न रखते हैं आप। मैं यहाँ पे ओवन दस्ता रख रहा हूँ, ये कोई वज़नी सी चीज़ आप रखें, लो आंच पे हम इसको 15 मिनट तक इसको पकाएंगे लो आंच पे। उसके बाद फिर हम चूल्हा बंद कर देंगे, फिर 15 से 20 मिनट तक हमने इसका ढक्कन एकदम उठाना नहीं है। 15-20 मिनट के बाद हम जो है ना इसका ढक्कन उठाएंगे, फिर इंशाल्लाह आपको फाइनल डिश आउट करके इसकी लुक दिखाएंगे। माशाल्लाह ये हमारे मटर पुलाव की फ़ाइनल लुक बहुत ही लजीज, टेस्टी और खुशबूदार बना है माशाल्लाह। चेक कर सकते हैं कितने खिले खिले और लॉन्ग में बने हमारे मटर पुलाव, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में, कम इंग्रेडिएंट्स में। और साथ में ये रायता आप चेक करें माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी बना है। इस तरह आपने इतनी थिकनेस रख के तो साथ में आप सलाद के साथ और रायते का यूज़ करें इस मटर पुलाव के साथ, तो बहुत ही ज़्यादा लजीज और टेस्ट आएगा आपको, और बहुत ही मज़े का बना है। और मटर भी आपको मैं बताता हूँ बिल्कुल मलाई बन चुका है, ये देखें बहुत ही परफेक्ट और जूसी बना है। तो हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को आप लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे आप अपने फ्रेंड एंड फैमिली में हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और बहुत ही ज़बरदस्त बना है, इसी तरह मज़े मज़े के खाने बना के खाएं, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। और मिलता हूँ अच्छी सी किसी रेसिपी के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।